आराध्या माँ की कथा एक अद्भुत मातृशक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर हर दिशा में अंधकार फैल चुका था। मानवता ने अपनी आध्यात्मिक जड़ों को भुला दिया था और संसार में हिंसा, नफरत और अज्ञानता का साम्राज्य था। इस समय में देवताओं और संतों ने अपनी गहरी साधना और ध्यान में आकर एक सर्वशक्तिमान देवी की आवश्यकता महसूस की, जो इस अंधकार को समाप्त कर पृथ्वी को फिर से संतुलित कर सके। सभी देवताओं की प्रार्थनाओं और यज्ञों से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिनका नाम था आराध्या माँ। आराध्या माँ ममता और शक्ति की प्रतीक थी। उनका रूप अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण था। वे सफेद रंग के वस्त्रों में आभूषित थी और उनके सिर पर एक दिव्य मुकुट था, जिसमें अनगिनत सितारे जगमगा रहे थे। उनके हाथों में एक कमल का फूल था, जो प्रतीक था आध्यात्मिक उन्नति और शांति का, और एक तलवार थी, जो अज्ञानता और बुराई को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक थी। आराध्या माँ ने पृथ्वी पर कदम रखा और उनका पहला कार्य था जगह जगह जाकर लोगों को समझाना कि असली शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर के सत्य और प्रेम से आती है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, जो प्रेम और ज्ञान से चमक सकती है। लेकिन इस दौरान एक भयंकर राक्षस नामक राक्षस पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। राक्षस ने आराध्या माँ को चुनौती दी और कहा, तुम्हारी ममता और प्रेम की बातें मेरे लिए बेकार है। मैं इस धरती पर राज करूंगा और हर किसी को भयभीत करूंगा। आराध्या माँ ने बिना किसी डर के उसे देखा और कहा, बुराई कभी भी प्रेम और ज्ञान के सामने नहीं टिक सकती। राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से माँ पर हमला किया, लेकिन आराध्या माँ ने तलवार का उपयोग नहीं किया। उन्होंने राक्षस से कहा, तुम अपनी ताकत से क्या पाओगे जब तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम नहीं है। ये सुनकर राक्षस का हृदय कुछ पल के लिए पिघल गया। आराध्या माँ ने उसे समझाया कि बाहरी ताकत से कुछ भी हासिल नहीं होता, यदि भीतर शांति और प्रेम न हो। धीरे धीरे राक्षस का हृदय शुद्ध हुआ और उसने अपने सारे दुष्कर्म छोड़कर आराध्या माँ की शरण ली। आराध्या माँ की ये अद्भुत शक्ति दुनिया को ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम, ममता और ज्ञान में छिपी होती है। राक्षस का उदाहरण ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वो सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे परिवर्तन की दिशा मिलती है। आज भी आराध्या माँ की पूजा होती है और उनका आशीर्वाद हर उस व्यक्ति पर बरसता है जो सत्य, प्रेम और ज्ञान की राह पर चलता है।